सबसे पहले देखते हैं कार्य एवं ऊर्जा के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट, कैलोरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूल। कार्य का एसआई मात्रक है जूल। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब बल लगाया जाए लेकिन विस्थापन ना हो तो कार्य होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य। जब बल लगाया जाए लेकिन विस्थापन ना हो तो कार्य क्या होगा? शून्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा का संरक्षण नियम कहता है ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा केवल रूपांतरित की जा सकती है, ऊर्जा एक रूप में स्थिर रहती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा केवल रूपांतरित की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा केवल रूपांतरित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वॉट, जूल, न्यूटन, हर्ट्ज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉट। शक्ति का एसआई मात्रक है वॉट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन कारण। कथन है गतिज ऊर्जा गति पर निर्भर करती है, सही। कारण है गति बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग एवं ध्वनि से। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि की एसआई इकाई है न्यूटन, हर्ट्ज, वॉट, वोल्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। ध्वनि की एसआई इकाई है हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि निर्वात में नहीं फैल सकती क्योंकि वह तरंग नहीं है, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, वह बहुत धीमे होती है, वह रोशनी से कमज़ोर होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं फैल सकती क्योंकि उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? परावर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिच किस पर निर्भर करता है? आयाम, आवृत्ति, ऊर्जा, समय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। पिच किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन कारण। कथन है ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है, राइट। कारण है ठोस में कणों की बीच दूरी कम होती है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11 है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, आभासी, उल्टा, बड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आभासी। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष को ठीक करता है? दूरदृष्टिता, निकट दृष्टिता, मोतियाबिंद, अस्थित गमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टिता। उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष को ठीक करता है? दूरदृष्टि दोष को। क्वेश्चन नंबर 13 है,
प्रकाश की गति होती है? 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, परावर्तन के नियम में कोण आपतन और कोण परावर्तन बराबर होते हैं, अलग होते हैं, कोई संबंध नहीं, अनुपात में होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन कारण। कथन है, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कारण है, वह अपसारी किरणें उत्पन्न करता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति, बल और गुरुत्व से। क्वेश्चन नंबर 16 है, गति का सूत्र है दूरी बटे समय, बल गुणित समय, समय बटे दूरी, या फिर चाल गुणित समय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी बटे समय। गति का सूत्र क्या है? दूरी बटे समय। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व, घर्षण, बल, गति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 7.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 है, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, जूल, वाट, ओम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कथन कारण। कथन है, वजन स्थान पर निर्भर करता है। कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल स्थान अनुसार बदलता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा एवं ताप से। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है कैलोरी, जूल, वाट, न्यूटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। क्वेश्चन नंबर 22 है, ताप के 3 पैमाने कौन से हैं? सेंटीग्रेड, रिचर्ड, एम्पियर, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, वाट, ओम, न्यूटन, किलोग्राम, लीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। ताप के 3 पैमाने कौन कौन से हैं? केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। चालकता, संवहन, विकिरण, संघनन, वाष्पन, पिघलन, ताप, दाब, गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चालकता, संवहन और विकिरण। ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है, चालकता, संवहन और विकिरण। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त ऊष्मा का अर्थ है ताप बढ़ाकर उत्पन्न ऊष्मा, ताप घटाकर उत्पन्न ऊष्मा, बिना ताप परिवर्तन के ली गई या दी गई ऊष्मा,
ऑप्शन नंबर डी है अज्ञात स्रोत की ऊष्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिना ताप परिवर्तन के ली गई या दी गई ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 25 है कथन और कारण। कथन है धातुएं अच्छे ऊष्मा चालक होते हैं। सही है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत से। क्वेश्चन नंबर 26 है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 27 है वोल्टेज का एसआई मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, वाट, जूल। क्या है वोल्टेज का एसआई मात्रक? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है विद्युत धारा से उत्पन्न ताप किस नियम से संबंधित है? न्यूटन का नियम, हुक का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जूल का नियम। विद्युत धारा से उत्पन्न ताप किससे संबंधित है? जूल के नियम से। क्वेश्चन नंबर 29 है सही युग्म मिलाइए। प्रतिरोध का ओम सही है, धारा का एम्पियर ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कथन और कारण। कथन है तांबा विद्युत का अच्छा चालक है। सही। कारण में है इसमें कम प्रतिरोध होता है। ये भी सही है। विकल्प देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोनों सही हैं और कारण सही है। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन, तत्व, यौगिक और क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 31 है पानी का रासायनिक सूत्र है H2O2 CO2 H2O। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। क्वेश्चन नंबर 32 है NaCl किसका उदाहरण है? अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्साइड। किसका उदाहरण है? लवण का। NaCl लवण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 है एक तत्व का सबसे छोटा कण होता है परमाणु, अणु, यौगिक, न्यूक्लियस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए परमाणु। एक तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। क्वेश्चन नंबर 34 है आवर्त सारणी में कुल समूह होते हैं 18, 7, 12, 20। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? 18। क्वेश्चन नंबर 35 है कथन और कारण। कथन है HCl एक अम्ल है। राइट। कारण है यह जल में H+ आयन छोड़ता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोनों सही हैं और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय पोषण स्तर से। क्वेश्चन नंबर 36 है पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक होते हैं स्थायी और अस्थायी, जैविक और अजैविक, भूतल और अंतर्गर्भ, पशु और पेड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? जैविक और अजैविक। क्वेश्चन नंबर 37 है पारिस्थितिकीय पिरामिड में शीर्ष पर कौन होता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता। कौन होता है? शीर्ष उपभोक्ता। पारिस्थितिकीय पिरामिड में शीर्ष पर कौन होता है? शीर्ष उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 38 है
खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? मांसाहारी, शाकाहारी, सूर्य प्रकाश, उत्पादक। किससे होती है? उत्पादक से। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है उत्पादक से। क्वेश्चन नंबर 39 है, सही युग्म मिलाइए। घास, टिड्डा, मेंढक, सांप। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप। ये सही है। पत्ती, गिलहरी, बाज। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कथन कारण। कथन है, खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखती है। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखती है। सही है। कारण है, यह ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान, कोशिका, ऊतक और जैव प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 41 है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अणु, कोशिका, ऊतक, अंग। क्या है जीवन की सबसे छोटी इकाई? कोशिका। क्वेश्चन नंबर 42 है, पादपों में जल का परिवहन होता है। फ्लोएम, जाइलम, ऊतक, क्लोरोफिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, श्वसन क्रिया किस अंग में होती है? हृदय, फेफड़े, यकृत, आंत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े। श्वसन की क्रिया किस अंग से होती है? फेफड़े से। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव में उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग है? यकृत, वृक्क, हृदय, अमाशय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृक्क, किडनी। मानव में उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग है? वृक्क। क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन और कारण। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देता है। सही है। वह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ये भी सही है, दोनों सही हैं। कारण भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी और विकास से। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, वाटसन, न्यूटन। किसे कहा जाता है? मेंडल को। अनुवांशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेंडल ने प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर, गेहूं पर, कपास पर, धान पर। किस पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, लिंग निर्धारण होता है माँ द्वारा, पिता द्वारा, दोनों द्वारा, संयोग से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिता के द्वारा। लिंग निर्धारण होता है पिता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, गुणसूत्रों की जोड़ी मानव में होती है 23, 46, 92, 21। कितनी होती है? 46, 46। गुणसूत्रों की जोड़ी मानव में होती है 46। क्वेश्चन नंबर 50 है, कथन कारण। कथन है, एक्स और वाई गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है। सही। वाई गुणसूत्र केवल पुरुष से आता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण भी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 51 है, जल का रासायनिक सूत्र है H2, H2O, O2, CO2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2O। क्वेश्चन नंबर 52 है, पेट्रोलियम एक प्रकार का गैस, द्रव, ठोस, प्लास्टिक। क्या है? द्रव। पेट्रोलियम एक प्रकार का द्रव है। क्वेश्चन नंबर 53 है,
कोयला किसका उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोकार्बन, जैविक अपशिष्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। कोयला किसका उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का। क्वेश्चन नंबर 54 है, रासायनिक सूत्र NaOH का नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 55 है, pH स्केल किसके लिए है? तापमापन, दाब मापन, अम्लता, क्षारीयता मापन या फिर घनत्व मापन। किसके लिए है? अम्लता या फिर क्षारीयता मापन के लिए है pH स्केल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? अमीबा, मच्छर, केंचुआ, घोंघा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। एक कोशिकीय जीव क्या है? अमीबा। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोहे में जंग किससे लगती है? CO2, O2 और नमी, केवल नमी, नाइट्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, O2 और नमी के कारण लोहे में जंग लगती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, साबुन का pH सामान्यता होता है? 5, 7, 9, 3। कितना होता है? 9। साबुन का pH सामान्यता 9 होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, DNA का पूरा नाम है? डायनेमिक न्यूट्रॉन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डिवाइन न्यूक्लिक एसिड, डीप न्यूट्रॉन अम्ल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक नहीं है? CO2, सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, जल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।